हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आफरीन। वेलकम टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत कि एक बच्चा जब विकसित होता है तो उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ चेंज। मीन्स डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। डेवलपमेंट माँ के वुम से लेकर जब तक इंसान का डेथ नहीं हो जाता तब तक ये चलते रहता है। यह कंटिन्यूस प्रोसेस है और कभी भी ये रुकता नहीं है और इसमें बदलाव भी होता है। इसमें इंडिविजुअल की लाइफ एक छोटे से सेल से डेवलप होना स्टार्ट होता है और एक पर्सनालिटी को गेन कर लेता है और इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे मोटर स्किल्स, मेंटल और बिहेवियरल स्किल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मीन्स बच्चे का जो विकास हो रहा है उसका सिद्धांत क्या, प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चे का विकास जनरल टू स्पेसिफिक होता है। मीन्स बच्चा सबसे पहले जनरल रिस्पॉन्स करता है, फिर वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि जब बच्चा रोना स्टार्ट करता है तो वो पूरे बॉडी का यूज़ करता है, उसके रोने के साथ साथ उसके पैर हाथ भी मूव करते हैं, लेकिन बाद में वो कंट्रोल करना सीख जाता है और रोते वक्त सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन को ही शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं। हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं। सभी बच्चे अपने आप में एक अलग होते हैं, एक उनका खुद का एक इंटरेस्ट होता है और देखने में भी अलग होते हैं। तो ये एक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ऐसा फैक्टर है जो इनको अफेक्ट करते हैं और सारे जो इंडिविजुअल होते हैं वो डिफरेंसेस होते हैं और उन सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंसेस। हम लोगों में डिफरेंसेस मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बाद भी कुछ चीज़ें एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलती हैं। जैसे बच्चा सबसे पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर चलना सीखता है। बच्चों में सबसे पहले हेड डेवलप होता है और बाकी जो अदर पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो बाद में डेवलप होते हैं। लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है। बच्चा पहले बैबलिंग करना सीखता है, फिर बाद में जो वर्ड्स होते हैं उन्हें सीखता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस में दो है, पहला सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस देखते हैं। बच्चे का डेवलपमेंट सर से नीचे पैर की तरफ होता है, बाकी जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बाद में डेवलप होते हैं। मीन्स डेवलपमेंट इनका टॉप टू बॉटम होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में जो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ या सेंटर से आउटवर्ड की तरफ डेवलपमेंट होता है। मान लीजिए पहले सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा और बाद में बाहर की तरफ आएगा और उसके बाद जो होता है हार्ट डेवलप होता है। मीन्स सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाता है और इसे हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशंस। जैसा कि अभी पढ़ा कि बच्चे में जो डेवलपमेंट होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है, होल टू पार्ट्स जाता है जो डेवलपमेंट होता है। बच्चा जो होता है पहले अपने बॉडी को मूव करता है, फिर जो उसके पार्ट्स में अपने आप सीख जाता है रिस्पॉन्स करना। लेकिन इंटीग्रेशंस में अपने बॉडी पार्ट्स को भी इंटीग्रेट करते हैं और यूज़ करने में। जैसे कि आप बाइक चलाते हो तो वहाँ इंटीग्रेशंस काम आता है, जहाँ पर आपको सामने भी देखना होता है, एक्सीलरेटर को भी हैंडल करना होता है और गियर भी संभालना होता है, तो इसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशंस। मीन्स इंटर रिलेशंस में सारे जो डोमेन्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, वेरियस डायमेंशंस होते हैं, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। तो जो सभी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट का आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है तो उसका मेंटल और सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा हो सकता है कि ना हो। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन एक ऐसा वर्ड है जो बायोलॉजिकल टर्म से है, जो पूरी तरह हेरिडिटरी से प्रभावित होता है। मतलब जो बच्चा है उसकी बॉडी डेवलप हो गई है, लेकिन जो मसल्स है वो अभी भी मैच्योर नहीं है। तो उस चीज़ की कमी एक हो सकता है। जैसे कि बच्चे की आंखें डेवलप हो गई है लेकिन एक सर्टेन फोकस करना नहीं आई है, अभी वो पढ़ना नहीं सीख पाया है, ना ही किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना सीख पाएगा। तो ये मैच्योरेशंस है। लर्निंग तब पॉसिबल है जब आप मैच्योर होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। मीन्स कि डेवलपमेंट किसी एक चीज़ का नहीं होता बल्कि सारे एस्पेक्ट्स के होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल। और ये सारे जो डोमेन्स हैं एक दूसरे को रिलेट करते हैं।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। मीन्स बच्चों पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का इम्पैक्ट उनके बचपन से ही पड़ता है। उनके बचपन की एक्टिविटी, उनके बचपन की न्यूट्रिशंस, उन्हें इमोशनल सपोर्ट कैसा मिला, उनके सोशल इंटरेक्शंस कैसे थे, कल्चरल एक्सपीरियंस जैसा रहा है, उनके अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है वो डेवलप होता है। तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू।